अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम टू आवर चैनल नासरीन सिज़ल्स। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी। बिल्कुल बाज़ार जैसे कंपनी का जैसे टी केक होता है, बिल्कुल वैसी रेसिपी हम लाए हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने पैन को प्री हीट करने रख दिया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फुल आंच पे हम प्री हीट करेंगे। नीचे नमक की तह लगा देंगे, ऊपर हम स्टैंड रख देंगे एक, और फिर किसी भी कढ़ाई में, कोई पुरानी कढ़ाई घर में पड़ी हो उसको आप बेकिंग के लिए रिज़र्व कर दें और उसमें बेक कर लिया करें। अब वो हमने उधर प्री हीट होने रख दिया। सबसे पहले यहाँ पे हमने अपना जो पैन जिसमें हमने अपना बैटर डालना था वो ग्रीस कर लिया, अच्छी तरह ऑयल लगा लिया है और उसके ऊपर बटर पेपर उसकी शेप में काट के हमने नीचे भी लगा दिया और साइड्स पे भी हमने बटर पेपर चिपका दिया, अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से ग्रीस हो जाते हैं। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। 1 कप हमने मैदा लिए। हम 2 अंडों का केक बना रहे हैं, 1 लोफ बनेगा। और ये हमने 1 कप मैदा लिए। इसके अंदर हमने टेबल स्पून उठाए, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, ठीक है। 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम अलग कर रहे हैं। शुगर बिल्कुल हमने अलग रखी हुई है। इसके अंदर सिर्फ मैदा था और 1 पिंच हमने सॉल्ट डाला है, नमक डाला है, नॉर्मल जो नमक होता है सिर्फ, और 1 ही पिंच हमने इसमें ज़र्दे का रंग डाला है। इसमें सिर्फ 4 चीज़ें डालेंगी, 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी ही ज़र्दे का रंग, ऑरेंज फूड कलर जो डालते हैं। ये ऑयल हमने लिया हुआ है, आधा कप ऑयल लिया हुआ है और 2 अंडे हम तोड़ रहे हैं। ये 2 अंडों को हमने फ्रिज से पहले बाहर निकाल के रख दिया था। जब रूम टेम्परेचर पे आ गए तब हमने इनको यूज़ किया है, ठंडे अंडे यूज़ नहीं कर रहे। बहुत केयरफुली रेशोज़ का आपने ख्याल रखना है। बेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही ये होती है, आपका केक तब परफेक्ट बनेगा जब आपकी रेशोज़ परफेक्ट होंगी। तो एक एक चीज़ आपने मेजर करके डालनी है। ये हमारे पास पिसी हुई चीनी है, पीस के ज़रूर डालनी है, ठीक है। ये है हमारे पास 3/4 कप, यानी कि 3/4 हिस्सा कप जो हमने चीनी का लिया है। मैदा 1 कप था और 3/4 हिस्सा कप हमारा चीनी है। अब अंडों में चीनी डाल के हम इसको बीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर रहे हैं। जब हमारी बिल्कुल फॉर्म वाइट कलर के अंडे जो हैं, अब अंडों की जर्दी का रंग भी बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपके अंडे जो हैं वो अच्छे से बीट हो गए हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इनको अच्छे से बीट करने में। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं बिल्कुल वाइट हो गया है रंग, और ये तकरीबन डबल इसकी क्वांटिटी हो गई है। अब यहाँ पे हम आधा टीस्पून वनीला एसेंस डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या होता है कि अंडों की जो बू आती है वो ना आए केक से। हर केक में डलता है वनीला एसेंस और बहुत इजीली मार्केट से मिल जाता है। अब हम ऑयल जो हमने लिया था, आधा कप ऑयल लिया था, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं और साथ साथ बीट कर रहे हैं अंडे। ऐसे करके आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना है, साथ साथ बीट करते रहना है। अच्छा, ऑयल अलग से ऐड होगा और बटर जो है वो अलग से ऐड होगा। ये हमारे पास 20 ग्राम बटर है जो कि हम ऐड कर रहे हैं। बटर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये ख़ासियत होती है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है बाहर के बनाने वाले टी केक का, बाहर जैसा बनाने वाले टी केक का बहुत ज़रूरी है। एक तो पीसी हुई चीनी होनी चाहिए और बटर ज़रूर आपने डालना है। 20 ग्राम्स हमने ऐड किए। बाहर जो भी आपको घर वाला मक्खन हो या बाहर से हो, ये 1 कप दूध है, इसको हमने उबाला हुआ है और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है और इसको हम डाल रहे हैं। दूध भी डालना बहुत ज़रूरी है और मक्खन भी डालना बहुत ज़रूरी है। इससे आप खुद देखेंगे कि आपके केक की बिल्कुल बाहर जैसी कंसिस्टेंसी, बाहर जैसा टेस्ट जो मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है, बिल्कुल वैसा आपका टेक्सचर होगा केक का। अच्छा, अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान भी रहे हैं और साथ साथ डाल भी रहे हैं। ये जो मग्स आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली छलनी है और ये मैदे वगैरह को छालने के लिए बेकिंग में यूज़ होती है। अब आपने हैंड बीटर की मदद से
आप देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं कर रहे, हमने हैंड बीटर ले लिए और हैंड बीटर की मदद से इसको आपने एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है ताकि जो गुठलियाँ ना बने, और स्मूथली आपने उसको मिक्स करना है। बिल्कुल स्मूथली आपने आहिस्ता आहिस्ता एक ही डायरेक्शन में घुमाना है और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। ये हम इसकी एक ट्रिक ये होती है कि आप 8 की शक्ल में, जैसे 8 लिखते हैं वैसे आप इसको घुमाएं तो वो गुठलियाँ नहीं बनती और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। नॉर्मल आप एक डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन नॉर्मली कहा जाता है कि 8 की फॉर्म में आपने इसको घुमाना है। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करते रहना है। बिल्कुल बाज़ार जैसे इसकी कंसिस्टेंसी, बाज़ार जैसा जायका, बाज़ार जैसा टेक्सचर, बाज़ार जैसा रंग, बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा बाहर कंपनीज़ का अच्छे वाला केक आता है, बिल्कुल वैसा बनेगा अगर आपने सारी रेशियोज़ को अच्छे से फॉलो किया है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो किया है। ख़ुद भी बनाएं, घर वालों को भी खिलाएं। रोज़ाना चाय के साथ कुछ अच्छा खाने को दिल करता है तो आप इसको बना के ज़रूर रखें। हर वीकेंड पे अपने घर पे बना के रख लें और पूरा हफ़्ता आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। साथ साथ अगर किचन गंदा हो जाए तो उसको साफ़ भी करते रहें। सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली खाना बनाते वक्त। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो किनारों पे भी हमारा लग गया है हम उसको भी ज़ाया नहीं होने देंगे, उसको भी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, मिक्स करेंगे। अब जो हमने अपना मोल्ड ग्रीस करके रखा था उसके अंदर हम बैटर को डालेंगे। स्पैचुला की मदद से आपने अच्छी तरह से बोल को साफ़ करना है। अगर आप बेकिंग करते रहते हैं तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आप ज़रूर लेके रख लें, बहुत आसानी हो जाती है और बहुत अच्छा क्वालिटी पे भी आपको इफ़ेक्ट नज़र आता है। अच्छी तरह से हमने इसको बोल में डाल दिया है, मोल्ड में डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा डैब डैब करते हैं ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। अब हमने जो प्री हीट करा हुआ था पैन उसमें हम इसको रख देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। अब चेक करने का तरीका ये है कि आपने टूथपिक को अंदर डाल के देखना है। अगर वो बिल्कुल ड्राई आती है इसका मतलब केक बेक हो चुका है, और अगर वो वेट आती है तो इसका मतलब है कि केक बेक नहीं हुआ। गीली आती है तो इसका मतलब अभी बेक नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और रखना है। हमारा तकरीबन 40 मिनट में हुआ था। आपको ज़्यादा या कम टाइम भी लग सकता है हीट के हिसाब से। मीडियम, लो से मीडियम आंच पे आपने इसको जब पहले फुल आंच पे प्री हीट कर लेना है, उसके बाद जब आपने बैटर रख दिया है तो आपने लो से मीडियम आंच कर देनी है। अब हमारा बेक हो चुका है, हम इसको बहुत ही अच्छा सा बेक हुआ है। अब इसका हम बटर पेपर उतारेंगे और इसको स्लाइसेस में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल प्यारा सा लोफ बन गया है। टेक्सचर भी हम आपको दिखाएंगे अभी। बहुत सॉफ्ट सा आया है और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त था। अब नाइफ़ की मदद से आपने इक्वल स्लाइसेस बना लेने हैं। बिल्कुल जैसे आप देख लें। बिल्कुल इक्वल आपने स्लाइसेस बना लेने हैं। ये आप मेहमानों को भी दे सकते हैं चाय के साथ, ख़ुद भी आप इंजॉय करके खा सकते हैं। ज़रूर बना के रखिए वीकेंड पे, अच्छा सा आपका टाइम भी पास हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा बन गया है। अब हम आपको दिखाते भी हैं कि हमारा टेक्सचर कैसा है। अब ये काट के हम आपको दिखा रहे हैं, तोड़ के दिखा रहे हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, कलर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल कंपनी जैसे। बिल्कुल देखें सॉफ्ट है और सॉफ्ट, बिल्कुल स्पंजी है और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त था। बस बटर और मिल्क ज़रूर डालना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें।